हाँ तो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग की जितनी भी अभी तक की पेपर हो चुके हैं अच्छे तरीके से चलिएगा और अगले पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो अगला पेपर हमारा है भाई विज्ञान जो है क्लास 10th का उसका। तो उससे हम टॉप 35 इंपॉर्टेंट हेडिंग लाए। मात्र भैया 35 हेडिंग को आपको पढ़ना है। जो 50 नंबर का आता है ना और लॉन्ग में जो सब प्रश्न पूछता है आराम से कर देंगे। बहुविकल्पी का वीडियो डाल चुका हूँ, वो भी 20 नंबर, आप 70 नंबर आराम के 70 नंबर का करने वाले हैं, ठीक ना। तो ये मात्र 35 इंपॉर्टेंट हेडिंग देख लीजिए, उसके बाद आप लोग पूरा कर देंगे, ठीक ना। क्या स्टडी विथ अनूप, सब्सक्राइब दिस चैनल का नाम क्या है? स्टडी विथ अनूप। आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए हेडिंग क्या है। सबसे पहले केमिस्ट्री से पहला संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया। देखो भाई, संयोजन और वियोजन अपक्रिया आपको पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी प्रकार है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया। तीसरा रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि को भी आप लोग को याद कर लेना है, ठीक ना, समझ लेना है। अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा तथा उदाहरण। अम्ल और क्षार तथा लवण की परिभाषा उदाहरण याद कर लेना है भाई, ठीक ना। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। बेकिंग सोडा बनाने की विधि। देखो भाई, ये आईएमपी इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ध्यान देना है आप लोगों को। अगला है धावन सोडा बनाने की विधि। धावन सोडा बनाने की विधि भी इंपॉर्टेंट है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का विधि, ये भी भाई पढ़ लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद उदासीनीकरण क्रिया को पढ़ लीजिएगा आप लोग, या अभिक्रिया होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक ना। अगला क्या है? धातु और अधातु में अंतर पढ़ लीजिएगा भाई। धातु और अधातु में अंतर, ये जितनी हेडिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। उसके बाद क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये भैया इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्युत रासायनिक श्रेणी। आप लोग इसको पढ़ कर ही जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। केमिस्ट्री में पक्का है, पूछेगा विद्युत रासायनिक श्रेणी। उसके बाद क्या है? संतृप्त और तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है भाई, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, आ जाएंगे। उसके बाद यूपीएससी नामकरण, ये तो भाई 2 या 4 नंबर में हर साल ही पूछता है, इसको आप लोग 100% तैयार कर लीजिएगा, यूपीएससी नामकरण, ठीक ना। उसके बाद क्या है? साबुनीकरण अभिक्रिया। तो साबुनीकरण अभिक्रिया भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है, साबुनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद क्या है? एस्टिलीकरण अभिक्रिया। एस्टिलीकरण अभिक्रिया भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये जितने हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक ना। उसके बाद हम लोग आएंगे बायो में, जीव विज्ञान में क्या है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र। ये तीनों आप लोग को याद कर लेना कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है? लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसी प्रकार चलिए परागकण को आप लोग को याद कर लेना। परागकण क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद क्या है? पुष्प की संरचना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो संरचना वाला बात आ गया ना, तो भाई ये तो वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो भाई हमको आ रहा है ना, लग रहा है इस बार 100% आने की चांसेस है इसको, ठीक ना। पुष्प की संरचना आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा। पुष्प की संरचना, नर तथा मादा जनन, इन दोनों में भाई, इन दोनों में कोई एक 100% आएगा, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों संरचना आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। अगला क्या है? डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, डीएनए तथा आरएनए में इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अगला क्या है? मेंडल के अनुवांशिकता का नियम। भाई अनुवांशिकता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है मेंडल जी का, क्योंकि जब बायो पढ़ रहे हैं 10 में है तो मेंडल का अनुवांशिकता का नियम तो भाई पूछ ही सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक ना। अगला क्या है? एक संकर तथा द्विसंकर में अंतर। भाई एक संकर द्विसंकर में अंतर भी आप लोग को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना। इसी प्रकार अगला लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या होती है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वीआईपी भैया 100% आप लोग देख सकते हैं, इस बार आ सकता है बोर्ड एग्जाम में 100%, ठीक ना। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, ठीक है। इसी प्रकार क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, ये हो भाई वीआईपी है, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों में से तो एगो पूछेगा ही, 100 में 100% गारंटी देना, दोनों में से एगो पूछ सकता है आप लोग का, ठीक है ना। अगला क्या है? लेंस की क्षमता न्यूमेरिकल, यानी न्यूमेरिकल लगाने में आपको लेंस की क्षमता का काम आएगा, इंपॉर्टेंट है भाई। लेंस की क्षमता आप लोग को पता है न्यूमेरिकल कि लेंस की क्षमता क्या होती है? P = 1/f, जबकि दूरी क्या होती है? मीटर में मापी गई होती है, ठीक ना, याद कर लेना। अगर दूरी क्या सेंटीमीटर में मापी गई हो तो लेंस की क्षमता क्या होती है? 100/f। जब दूरी क्या सेमी में मापी गई हो, जब दूरी सेंटीमीटर में मापी गई होती है, सूत्र है ना भाई लेंस की क्षमता का न्यूमेरिकल लगाने के लिए, ठीक ना। अगला क्या? निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष मानव नेत्र। दूर दृष्टि दोष यो इंपॉर्टेंट है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष आप लोग को देख लेना है। मानव नेत्र भैया आप लोग को पढ़ के जाना है, मानव नेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, ठीक ना। इसी प्रकार ओम का नियम, ये तो भैया वीआईपी है, ये तो हमको लग रहा है आएगा ही आएगा। ओम का नियम हमको लग रहा है ज्यादातर चांसेस बन रहे हैं आने के लिए, तो इसको आप लोग वीआईपी लेके चलिएगा। वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक ना। चलिए अगला है श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। भाई इसमें तो एगो पूछेगा ही पूछेगा, 100 में 100% गारंटी दे रहा हूँ, इसमें से एगो जरूर पूछेगा। श्रेणी या समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन से सवाल भी पूछ सकता है। भाई आपको पता ही होगा कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। यही अगर समांतर क्रम में रहे तो समांतर क्रम में 1/R बराबर क्या होता है, 1/R1 बराबर प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये होता है। तो आप लोग को पता होगा ये किसके लिए भाई, ये श्रेणी क्रम के लिए है, ये श्रेणी क्रम में, और ये किसमें भाई, समांतर क्रम में। ये आप लोग को पता ही होगा, ठीक ना। चलिए अगला इसी प्रकार क्या है, अगला है कहाँ गया, हाँ अगला है चुंबकीय बल रेखाएं। भाई चुंबकीय बल रेखाएं से तो पूछ सकता है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण पूछ सकता है। ये भाई 100% करो इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना आप लोग को, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक ना। इसी प्रकार अगला क्या है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 में 100% कर रहा हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद करके जाना है आपको। अगला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये भी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भाई, इन दोनों में से तो एगो पूछ ही सकता है, दोनों में से एगो पूछेगा, क्योंकि प्रश्न भाई ज़्यादा कठिन नहीं बनाने वाले, इसी में से पूछेगा। तो ये भी 100% में दोनों में एक आ सकता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भी, ठीक ना। अगला है फ्लेमिंग के बाएं हो गया, मिशेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। भाई मिशेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, मिशेल का भाई तो ये तो भाई मिशेल केमिस्ट्री में ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ये इंपॉर्टेंट बना के जाइएगा भैया, ये पढ़ के जाइए जीतना। फिर इसी प्रकार लास्ट परिवार नियोजन संयोजन से, आप नियोजन संयोजन से आप क्या समझते हैं, परिवार नियोजना रहेगा, नियोजना परिवार नियोजना संयोजन से आप क्या समझते हैं भाई। तो ये जो है यो और बहुत VIP यो है कि ये तो भाई इसको हम लग रहा है, इसको भी हमको 100% ले लेना चाहिए चांसेस, क्योंकि ये बन सकता है पूछने के लिए, ठीक ना। तो भाई देखो 35 तो है ना, यही मात्र आपको 35 हेडिंग याद करना है, मात्र 35 हेडिंग याद करके जाना है, आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का 70 नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक ना। देख सकते हो आप लोग कितना इंपॉर्टेंट है हेडिंग, सभी इंपॉर्टेंट हेडिंग को देख लिया, ठीक ना। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो में जय हिंद जय भारत, फिर से मिलते हैं अगले पेपर में।